यूपी टीजीटी के लिए एक बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए, जिनका पेपर होने वाला है 15 मई को, 20 और 21 जून को, उनके लिए भी अपडेट है। और आपकी नई वैकेंसीज कब आने वाली है उनके लिए भी अपडेट है। तो देखो, जिसका पेपर होने वाला है, अब अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर होने वाला 15 मई को पेपर होगा आपका। और एक पेपर जो होने वाला है 20-21 जून को, ये आपके पेपर होने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास। आपको पता है फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई कि में आपका पेपर है, फिर आपका जून में पेपर है। तो जिसके भी पेपर हैं उनको तैयारियों को और बढ़ाना है तेजी से, क्योंकि आपको पता है पेपर प्रिंट होने शुरू हो चुके हैं। इनकी जितनी भी तैयारियां हो रही थी, इनकी पेपर कहाँ पे कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो इन्होंने कंप्लीट कर लिए। मतलब पेपर आपका इसी टाइम पे होगा। ये कौन सा पेपर है? जो आपका 2022 में फॉर्म निकले थे, उनका पेपर होने वाला है 2025 में मई और जून में। तो ये तो होगी पुराने पेपर्स की बात। तो तैयारियां आप अपनी अच्छे से करिए, तैयारियों में कोई ढीलापन मत करिए। जितना हो सके, अगर आपको लगता है अपने घंटे बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाइए, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। और आपको पता है इन सब की तैयारियां भी, अभी आपको पता है इन सब की तैयारियों के लिए रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को भी आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5000 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है थोड़ी सी कमी रह गई है, अभी भी आपके पास देखो टाइम है, मार्च है पूरा, अप्रैल है पूरा, अभी भी आपके पास पूरे देख रहा जाए तो 3 महीने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी कमी रह गई है आपकी पढ़ाई में, तो आज ही आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। वहाँ पे एकदम से आपको जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसकी डेमो क्लास फ्री मिल जाएंगी। आप डेमो क्लास देखिए, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी साथ में, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। वो ज़्यादा जरूरी होता है। जितना भी पढ़ लो, लास्ट टाइम पे जितनी आप प्रैक्टिस करते हो बड़ा काम आती है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको 5000 टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस मिलेंगी। जो भी हम कराते हैं उसको भी आपको चैप्टर वाइज हम उसके एमसीक्यूज बता देते हैं। और वो एमसीक्यू जैसे होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में आए होते हैं, या फिर किसी अदर स्टेट के एग्जाम में आते हो, पीजीटी या टीजीटी लेवल में, या फिर आपके यूपी के एग्जाम में आए हो, तो वो चीज़ हम कराते हैं। तो आज ही जाके आप इंस्टॉल कर लो। ये तो हो गई आपकी पुराने पेपर की अपडेट। अब देखते हैं कि नया क्या है, कि आपका नया वैकेंसीज कब आने वाली है। तो आपको पता है यूपीपीसीएस ने आपका कैलेंडर जारी किया था। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस ने वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर अभियाचन मिलने के इंतजार में फंस गया है। ठीक है, अभी नहीं पता है कि उसका आपका 2025 का यूपीपीसीएस ने कैलेंडर जारी कर दिया, बट अभी शिक्षा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है उसका कैलेंडर अभी नहीं आया। देखो यहाँ पे एक हेडलाइन भी लिखी हुई है, आपको बड़ी बड़ी दिख रही होगी। वो लाइन की देखो क्या लिखा हुआ है, कि अभियाचन के इंतजार में फंसा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। शिक्षा चयन आयोग का कैलेंडर जारी ना होने से अभ्यर्थियों में गुस्सा, कि आप देखो पहले तो ये पहला पेपर करा दें, तो आप भी बता भी तो दो कि अगली बार आपके पेपर कब होगा, या अगली बार हम वैकेंसीज कब निकालें, नोटिफिकेशन कब निकालें, कि बच्चे इंतजार में बैठे हुए हैं। देखो क्या है, पुरानी भर्तियों में उलझा रहा आयोग। जब पुरानी भर्ती नहीं करा पा रहा है, मतलब अब तो फाइनली चलो पेपर होने वाला है, पुरानी भर्तियों में उलझा रहा आयोग, नई भर्तियों का कोई पता नहीं, ये बोल रहे हैं अभ्यर्थी। तो उनका गुस्सा बेहद तक जायज है, क्योंकि 2022 की वैकेंसीज थी और आप उनका पेपर करा रहे हो, और नई वैकेंसीज कब निकलेंगी वो आपने बताया नहीं। अभी तक कुछ भी कैलेंडर नहीं निकला है कि नई वैकेंसीज कब निकलने वाली है। इसलिए अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, बताइए भैया नई वैकेंसीज आप कब निकालोगे। तो बच्चों का गुस्सा है। देखो इन्होंने क्या बोला है, इसके जारी ना होने से अभ्यर्थियों में नई भर्तियों को लेकर बहुत सारा गुस्सा हो रखा है। आयोग के गठन से संबंधित ये सारे वहां पे अभी लिखा हुआ है, जो आपकी सारी बातें लिखी हुई। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग के गठन के बाद प्राइमरी से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेंगी। नया आयोग गठन, आपको पता है आयोग के गठन होने से उन्हें ये उम्मीद थी कि क्या होने वाली, प्राइमरी से लेकर प्राथमिक उच्च तक नई नई आपकी भर्तियां आएंगी और बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। वहीं नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आएंगे और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये अभ्यर्थी को लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल आयोग को नई भर्ती के लिए विभागों में रिक्त पदों का अधियाचन ही नहीं भेजे, मतलब उन्होंने भेजा ही नहीं अभी तक कि कौन से आयोग में कौन कौन सी भर्तियां खाली हुई। अब देखो क्या है, आयोग सूत्रों का मानना है कि जब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिल जाता तब तक हम कोई भर्ती नहीं निकाल सकते। ठीक है, बाकी देखो भर्ती की तिथि निर्धारित की जाएगी, इसी आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। पहले वो पता चल जाए कि किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसीज खाली हैं, उसके बाद वो नया कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है, ये ऐसा आयोग बोल रहा है कि अभी उनके पास पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसीज खाली हैं। जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक वो कैलेंडर को जारी नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी नई भर्ती परीक्षा कैलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। जब तक उनको पता नहीं चल जाता किस विभाग में कितनी वैकेंसी, तब तक वो कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। जब तक कैलेंडर जारी नहीं होता तब तक आपको नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा आयोग ने बोला है। देखो क्या है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि आपको भाई जल्दी से जल्दी वैकेंसी जारी करनी चाहिए। विज्ञापन वर्ष
2022 में जारी किया गया था और वो भर्तियां अभी भी आपको पता है उनकी भर्तियों के पेपर अब होने वाले हैं। तो ये इस बात को लेकर बार बार बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके नई वैकेंसीज को निकालो। बट आयोग ने बोल दिया है कि जब तक आपका एक पता नहीं चल जाता जब कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी, तब तक हम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। जब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि भाई हमारा कब पेपर होगा, तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पर जिनका पेपर है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिनका पेपर है इन डेट्स पे वो अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से बढ़ाएं, है ना। बहुत कम टाइम है। अगर आपको अभी भी लगता है थोड़ा बहुत डाउट है, आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा लैक हो रहा है, टेस्ट सीरीज लेनी है आपको, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हमसे नहीं पढ़े गए हैं, है ना। देखो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको करनी है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होती हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर जाके देखना है, आपको फ्री में डेमो मिलेंगे, एक बार ज़रूर जाके देखो। वहाँ पर आपको 5000 टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है। तो जिनका भी पेपर उनके लिए ऑल दी बेस्ट। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, आप अपना अच्छे से ख्याल रखो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।